नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल में, और यह चर्चा विशेष रूप से हम इसमें उत्तर प्रदेश के मेले देखेंगे और जो हमारी कल की क्लास का छूट गया था कि कौन सा फल कहाँ पे उगाया जाता है, कौन सी सब्जी का किस क्षेत्र में उगाई जाती है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। और जिस किसी ने हमारी पिछली 3 क्लासें ना देखी हूँ, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश स्पेशल की चौथी क्लास है, पिछली 3 क्लासें ना देखी हूँ अवश्य ही देखें। हमने उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक सीमा के विषय में विशेष तौर पे चर्चा की है, और नगर निगम इत्यादि जो आपकी परीक्षा के लिए विशेष तौर पे महत्वपूर्ण है। यह तीनों क्लास पिछली वाली आपके लिए विशेष तौर पे महत्वपूर्ण है। इस क्लास को पूरा देखें, और यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरुआत करते हैं। आपसे देखिए, सबसे पहले आप नोट करिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताइए कि उत्तर प्रदेश में आंवला कहाँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा आंवला उत्पादन वाला जिला है वो प्रतापगढ़ है। कौन सा है? आप बताएंगे भैया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंवला प्रतापगढ़ के अंतर्गत उगाया जाता है। ठीक है। निर्यातक प्रजाति के अमरूद, एक चीज याद रखिएगा कि निर्यातक प्रजाति के अमरूद उत्पादन का विशेष क्षेत्र प्रयागराज और कौशाम्बी है। ठीक है, याद रखिए। हमने कल की क्लास में आपको बताया था, अगर आपने देखी होगी वो क्लास, तो हमने बताया कि उत्तर प्रदेश से जो आपका आलू का निर्यात होता है वो ताज ब्रांड के नाम से होगा। अगर उत्तर प्रदेश से आम का निर्यात होता है तो वो नवाब ब्रांड के नाम से होगा। और हमने आम में भी बताया था कि मलिहाबादी आम, सफेदा, चौसा, लंगड़ा और स्टाल आम ये कहाँ पे उगाए जाते हैं, किस क्षेत्र के आम को क्या नाम दिया गया है। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि आम निर्यातक के लिए जो जाना जाता है वो प्रयागराज क्षेत्र ही जाना जाता है। आम का उत्पादन भी प्रयागराज क्षेत्र के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि अमरूद के लिए प्रयोग, देखिए अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? आप बताएंगे प्रयागराज में। ठीक है, तो अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है, जबकि आम के लिए यह केंद्र लखनऊ में है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, आप वहीं पे बताएंगे भैया यह तो प्रयागराज में है। ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आम को लेके पूछ दिया जाए कि आम के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो आप बताएंगे कि लखनऊ में है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रदेश में लीची उत्पादन की बात करते हैं आप। ठीक है, तो प्रदेश में लीची उत्पादक जिला सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर है। ठीक है, याद रखिए क्या क्या है, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर प्रदेश में लीची उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रदेश में लीची उत्पादन के लिए आप बताएंगे सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। जहाँ पे ट्रिक हमें आपको बतानी होगी हम अवश्य रूप से बताएंगे, परेशान मत होइएगा, ट्रिक के सहित ही समझाएंगे। अगर आप कहेंगे हम ट्रिक के साथ भी चीज़ों को बताएंगे, फिलहाल तो आप कंसेप्ट बनाइएगा। ठीक है। तो प्रदेश में लीची उत्पादक जिला सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर है। ठीक है। प्रदेश में संतरा उत्पादक की बात आती है तो संतरा उत्पादन में सहारनपुर का क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र जाना जाता है। ठीक है, याद रखिए संतरा उत्पादन के लिए सहारनपुर और बुंदेलखंड का क्षेत्र जाना जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ दिया कि बताइए कि उत्तर प्रदेश में माल्टा का क्षेत्र क्या है, माल्टा उत्पादन का क्षेत्र क्या है, माल्टा कहाँ पे उगाया जाता है सबसे ज़्यादा, तब आप बताएंगे भैया कि जो माल्टा उगाया जाता है वो मेरठ की साइड उगाया जाता है, मेरठ। ठीक है, याद रखिए। अगर संतरा पूछे तो आप बताएंगे सहारनपुर। ठीक है। अगर आपसे माल्टा पूछे तो आप बताएंगे मेरठ। अगर आपसे लीची उत्पादन का क्षेत्र पूछ दे तो आप बताएंगे सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे आंवला कहाँ उगाया जाता है तो आप बताएंगे प्रतापगढ़। अगर आपसे पूछे कि आप बताइए कि अमरूद का जो अमरूद होता है जो प्रयागराज क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, तो अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो आप बताएंगे प्रयागराज में। तो लखनऊ के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तभी भी आप बताएंगे भैया कि यह तो लखनऊ के अंतर्गत आता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो लखनऊ है ना, लखनऊ के जो आम होते हैं, जो मलिहाबादी आम कहा जाता है, लखनऊ के क्षेत्र के जो आम होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। प्रदेश में आलू उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं। अब देखिए आलू उत्पादन की जब आप बात आती है तो प्रदेश में आलू उत्पादन के कुछ विशेष क्षेत्र हैं। अब यह क्षेत्र जैसे आगरा, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ, ठीक है, और ये रायबरेली है। ठीक है, बाबा बरेली नहीं है, ये रायबरेली है। ठीक है, रायबरेली मंडल। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रदेश में आलू उत्पादन के क्षेत्र की बात करते हैं तो आगरा है, अलीगढ़ है, कानपुर है, मेरठ है। ठीक है, और रायबरेली मंडल है। लेकिन प्रदेश में जो आलू का निर्यातक जोन है, यानी कि निर्यातक जोन कहते हैं उत्तर प्रदेश से जब आपको आलू बाहर बेचना हो, ठीक है, जब आलू का निर्यात करना हो तो वो आगरा से होता है। और आगरा से किस ब्रांड के नाम से, तो आप बताएंगे कि ताज ब्रांड के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा।
तो प्रदेश में आलू निर्यातक जोन के नाम से आगरा को जाना जाता है, और यहाँ से जो आलू जाता है बाहर वो ताज ब्रांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिए प्रदेश में आलू का निर्यातक ब्रांड अभी हमने आपको बताया कि भैया ताज ब्रांड है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, कोई मजाक की बात नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये पूछे भी गए हैं, इसलिए ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हालांकि यह क्लास मोबाइल से दी जा रही है इसलिए हम ज़्यादा लिख नहीं सकते हैं, इसलिए पहले से ही हर चीज़ लिख के लाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा, अगली लाइन में कहा गया आपसे कि केंद्र सरकार के द्वारा केले के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंट प्रस्तावित कहाँ पे है, तो आप बताएंगे भैया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंट जो आपका प्रस्तावित है वो गोरखपुर के भटहट क्षेत्र में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो केंद्र सरकार के द्वारा केले के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया गया, तो आप बताएंगे गोरखपुर के भटहट क्षेत्र में बनाया गया है। एक चीज़ याद रखिएगा, यह क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को मजाक में मत लीजिए। अगर क्लास पसंद आए तो शेयर जरूर करें। ठीक है, देखिए प्रदेश में जो अब सब्जी निर्यातक जोन की आपने बात सुनी होगी कि हाल ही में करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है कि सब्जी निर्यातक में वाराणसी अव्वल दर्जे पे आ रहा है। ठीक है, और वहाँ पे बनाया भी गया है, हालांकि अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन प्रदेश में सब्जी निर्यातक जोन के रूप में वाराणसी उभरा है। वाराणसी, जब सब्जी की बात आएगी, सबसे ज़्यादा सब्जी की बात आएगी तो आप वाराणसी का नाम लीजिएगा, क्योंकि प्रदेश में सब्जी निर्यातक जोन के रूप में वाराणसी है। जब सब्जी निर्यातक की बात आएगी आप बताएंगे वाराणसी। जब आपसे पूछा आलू का निर्यात जोन आप बताएंगे आगरा। जब आपसे पूछा जाए कि आम का निर्यात जोन आप बताएंगे भैया कि लखनऊ। जब आपसे अमरूद की बात आती है तो आप बताएंगे प्रयागराज। ठीक है, याद रखिएगा, इतना तो याद कर ही सकते हैं। ठीक है, और हाँ, प्रदेश में पान की खेती कितने जिलों में होती है भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमने अलग से लिखा है क्वेश्चन। ठीक है, प्रदेश में पान की खेती 24 जिलों में की जाती है। कितने जिलों में आप बताएंगे कि भैया प्रदेश में पान की खेती 24 जिलों में की जाती है, लेकिन पान के लिए विशेष क्षेत्र जो है वो बांदा है। ठीक है, तो पान के लिए विशेष क्षेत्र क्या है आप बताएंगे बांदा पान के लिए विशेष क्षेत्र है, और जबकि पान की खेती 24 जिलों में उत्तर प्रदेश की जाती है। अब हम नज़र डालने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो जीआई टैग हैं, जो आपसे परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्लास आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास एक बार अवश्य पूरी देखें। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के जीआई टैग आपको पता ही है कि जो जीआई टैग हैं वो आपकी परीक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपी SSC पैट की परीक्षा दें, लेखपाल की परीक्षा दें, आरओ की परीक्षा दें, कोई सी भी परीक्षा दें, यह क्लास आप सभी के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जीआई टैग की जब बात आती है तो सुनिएगा, कहते हैं राज्य को जो सुरखा अमरूद है, सुरखा अमरूद कहाँ पाया जाता है, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुरखा अमरूद पाया जाता है यानी कि इसका उत्पादन होता है, तो आप बताएंगे प्रयागराज क्षेत्र है ना, जो प्रयागराज क्षेत्र है उसका जो अमरूद होता है वो सुरखा अमरूद के नाम से जाना जाता है। तो सुरखा अमरूद कहाँ पे, प्रयागराज के सुरखा अमरूद को जीआई टैग मिला है। दशहरी आम को मिला है जीआई टैग। मलिहाबादी आम आप बताएंगे लखनऊ का जो मलिहाबादी आम, इसे भी जीआई टैग मिला है। काला नमक चावल, यह एक चावल का प्रकार है काला नमक, जो गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत उगाया जाता है मुख्य तौर पे। ठीक है, मुख्य रूप से काला नमक जो चावल है यह गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत यह उगाया जाता है। अगर आपसे पूछे काला नमक चावल किस क्षेत्र का है तो आप बताएंगे गोरखपुर क्षेत्र का है। अगर उसमें ऑप्शन में बस्ती भी है तो आप बस्ती भी लगाइएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में एक पे गोरखपुर दिया है, दूसरे पे बस्ती दिया है, तीसरे पे और कोई, चौथे पे कोई और ऑप्शन है, ये दो ऊपर के नहीं है। ठीक है, तो आप गोरखपुर को ज़्यादा महत्व देंगे। ठीक है, तो काला नमक चावल की जब आप बात करते हैं तो काला नमक चावल गोरखपुर के क्षेत्र का है, इसमें जीआई टैग इसे भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिए। बासमती चावल जो पश्चिमी यूपी के क्षेत्र का है, पश्चिमी यूपी की बात करते हैं तो बासमती चावल को जीआई टैग मिला है। स्टॉल आम है ये। ठीक है, इसे बागपत के क्षेत्र का है, इसे जीआई टैग। देशावरी पान महोबा का है। ठीक है, इसे जीआई टैग है, और 6 कृषि उत्पादकों को भी प्राप्त है, लेकिन आपके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार फिर से नज़र डालते हैं। सुरखा अमरूद जो कि प्रयागराज के क्षेत्र का है, क्षेत्र जरूर याद रखिएगा क्योंकि इनसे क्षेत्र से साफ साफ क्वेश्चन पूछा जाता है। सुरखा अमरूद कहाँ उगाया जाता है तो आप बताएंगे प्रयागराज क्षेत्र में, जैसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, दशहरी आम आप बताएंगे भैया दशहरी आम, मलिहाबादी आम, ये सब लखनऊ की साइड के हैं। काला नमक चावल की बात आती है तो गोरखपुर के क्षेत्र का होता है, ये भी जीआई टैग होता है। बासमती चावल पश्चिमी यूपी की बात आती है,
स्टॉल आम की बात करते हैं तो बागपत की बात आती है, देशावरी आम पान की बात करते हैं तो महुआ, और आदि 6 कृषि चीज़ों को उत्पादकों को भी जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है। और यह क्लास जो है आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि यह नोट्स बनाने वाली क्लास है। अब हम उत्तर प्रदेश के मेलों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जहाँ से आपका एक क्वेश्चन आने की संपूर्ण रूप से संभावना रहती है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के मेले यहाँ से हम समझेंगे और उसके बाद सीधे वन लाइनर के रूप में हम मेलों को याद करेंगे, समझेंगे मेलों को, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि हम और विस्तार तौर पे बताएं तो आप कमेंट करके बताइए, हम मेलों को एक अलग से विस्तार तौर पे, लेकिन आपके जो पेपर में आपका जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा वो चीज़ इस क्लास में बिल्कुल महत्वपूर्ण रूप से उपस्थित हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के मेले, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस क्षेत्र में लगते हैं, तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले जो लगते हैं वो मथुरा क्षेत्र के अंतर्गत लगते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा के क्षेत्र में लगते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे भैया कि उत्तर प्रदेश में मथुरा में सर्वाधिक मेले तो लगते हैं, इनकी संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे इनकी संख्या 86 है। लेकिन न्यूनतम मेले की जब बात आती है तो न्यूनतम मेले पीलीभीत में लगते हैं। अब पीलीभीत में कितने मेले लगते हैं, तो आप बताएंगे पीलीभीत में न्यूनतम 2 मेले लगते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जब बात आती है तो उत्तर प्रदेश में कितने मेले लगते हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं, जबकि मथुरा में 86 मेले लगते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लगने वाला सबसे बड़ा मेला कौन है, आप सभी को पता होगा, कहते हैं कुंभ मेला सबसे बड़ा है जो प्रयागराज के अंतर्गत लगता है। एक नौचंदी का मेला है, याद रखिएगा, नौचंदी का मेला और कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के बड़े मेलों में आते हैं, ठीक है। लेकिन पशु मेला का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में जो पशु मेले का आयोजन है वो ददरी में किया जाता है। और ददरी मेला कहाँ लगता है, या बलिया के अंतर्गत लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यह बटेश्वर मेला, उत्तर प्रदेश में जो पशु मेला है वो ददरी मेला जो कि बलिया में लगता है, बटेश्वर मेला जो आपका कहाँ लगता है, आगरा के क्षेत्र में लगता है, राजस्थान बॉर्डर के पास, ठीक है, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा के अंतर्गत लगते हैं 86, न्यूनतम मेले पीलीभीत में लगते हैं 2। उत्तर प्रदेश में लगने वाला सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला और नौचंदी मेला। पशु मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है, 2 जगह होता है, कितनी जगह, 2 में जगह। पहला तो ददरी जो कि बलिया के अंतर्गत होता है, दूसरा बटेश्वर जो कि आगरा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, आगरा और इटावा के पास, ठीक है। अब देखिए, शाकंभरी देवी का मेला, आपसे अगर पूछा गया कि शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है, तो आप बताएंगे कि भैया जो शाकंभरी देवी का मेला है वो सहारनपुर क्षेत्र के अंतर्गत लगता है, ठीक है। तो शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है, आप बताएंगे शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है। नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है, अभी बताया कि जो नौचंदी का मेला है वो उत्तर प्रदेश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। गढ़मुक्तेश्वर का मेला हापुड़ में लगता है, ठीक है। तो शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है, सहारनपुर। नौचंदी कहाँ लगता है, आप बताएंगे नौचंदी का मेला मेरठपुर में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर का मेला कहाँ लगता है, आप बताएंगे हापुड़ में लगता है। लेकिन मथुरा के मेले विशेष तौर पे याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताइए कि हरिदास जयंती कहाँ होती है। जब हरिदास जयंती पूछी जाती है तो आप बताएंगे यह मेरठ के अंतर्गत होती है। कंस मेला कहाँ लगता है, आप बताएंगे कंस मेला मथुरा का फेमस होता है। झूला मेला मथुरा में लगता है। देवछठ मेला मथुरा में लगता है। गुड़िया मेला मथुरा में लगता है। ध्रुपद मेला मथुरा में लगता है। तो मथुरा में जो मेले लगते हैं मुख्य रूप से वो हरिदास जयंती, कंस मेला, झूला मेला, देवछठ मेला, गुड़िया मेला, ध्रुपद मेला आदि मेले यह मथुरा क्षेत्र के अंतर्गत लगते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए आगरा के मेले की बात कर लेते हैं। इस क्लास में जो आपके सीधा वन लाइनर वाले हमने मेले उठाए हैं, आपको लगता है कि इन मेलों के विषय में और चर्चा करनी चाहिए और डीप आप कमेंट करके बस बताइए। बटेश्वर मेला, गणगौर मेला और कैलाश मेला ये सब आगरा में लगते हैं। अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि सुलह कुल महोत्सव कहाँ होता है, सुलह कुल महोत्सव यह आगरा क्षेत्र का महोत्सव है, याद रखिएगा। तो जब अभी हम फिलहाल महोत्सव की नहीं जबकि सिर्फ मेले की चर्चा कर रहे हैं, तो बटेश्वर मेला याद रखिए आगरा में, गणगौर मेला लगता है आगरा में, कैलाश मेला लगता है आगरा में, ठीक है, याद रखिए। आगरा में कितने मुख्य रूप से 3 मेले लगते हैं, बटेश्वर मेला, गणगौर मेला, कैलाश मेला, ठीक है। अब देखिए हम फर्रुखाबाद के जो मेले की बात कर रहे हैं विशेष तौर पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे एक मेला इस क्वेश्चन में जो विशेष तौर पे महत्वपूर्ण है वो रामनगरिया मेला और इसके बाद मकनपुर मेला, श्रावणी मेला, श्रृंगी रामपुर मेला। रामनगरिया जो कि गंगा के किनारे लगता है, रुकिए 1 मिनट,
देखिए हम चर्चा कर रहे हैं फर्रुखाबाद के मेले की। तो फर्रुखाबाद में जो मेले लगते हैं वो रामनगरिया मेला लगता है, विशेष तौर पे महत्वपूर्ण है, जो कि गंगा के किनारे लगता है। यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। और मकनपुर का मेला आपका लगता है फर्रुखाबाद में, आपका श्रावणी का मेला लगता है, श्रृंगी रामपुर का मेला लगता है। यह सभी फर्रुखाबाद में मेले लगते हैं। तो सीधे सीधे वन लाइनर है, इनको आप रट्टा मारिएगा, यदि आपको समझना है तो आप बताइएगा। ठीक है, रट्टा मारने वाले हैं ये। हरिदास जयंती आप बताएंगे कहाँ लगती है, मथुरा में। कंस मेला मथुरा में, झूला मेला मथुरा में, देवछठ मेला मथुरा में, गुड़िया मेला मथुरा में, ध्रुपद मेला मथुरा में। आगरा के मेले की बात बताई थी हमने आपको, बटेश्वर मेला, गणगौर मेला, कैलाश मेला आगरा में। ठीक है, फर्रुखाबाद में रामनगरिया, मकनपुर, श्रावणी, श्रृंगी रामपुर, यह फर्रुखाबाद में। जबकि कालिंजर आपको याद होगा, कालिंजर मेला बांदा के अंतर्गत लगता है। ठीक है, देखिए कालिंजर मेला बांदा के अंतर्गत लगता है। जब रामायण मेले की बात आती है, रामायण मेला जो कि चित्रकूट के अंतर्गत लगता है। एक चीज़ याद रखिए कि कालिंजर मेला कहाँ लगता है, कालिंजर मेला बांदा में, और रामायण मेला चित्रकूट के अंतर्गत लगता है। ठीक है, तो कालिंजर मेला बांदा में, रामायण मेला चित्रकूट में। ठीक है, प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज में बताते हैं हम आपको कि शिल्प मेला कहाँ लगता है। आप बताएंगे भैया कि जो शिल्प मेला है वो प्रयागराज में लगता है। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला है, और जो प्रयागराज के अंतर्गत लगता है। माघ मेला प्रयागराज के अंतर्गत लगता है। यह माघ मेला और कुंभ मेला दोनों की दोनों गंगा के किनारे लगते हैं। ठीक है, तो शिल्प मेला प्रयागराज, कुंभ मेला प्रयागराज, माघ मेला प्रयागराज। ठीक है, वाराणसी की एक यात्रा विशेष तौर पे फेमस है। इस यात्रा के लिए एक मेले का नाम भी रखा गया रथ यात्रा मेला, जो कि वाराणसी के अंतर्गत लगती है। नटकटिया मेला वाराणसी में लगता है, ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है। तो रथ यात्रा, नटकटिया मेला और ध्रुपद मेला यह सब वाराणसी के अंतर्गत लगते हैं। जबकि ददरी मेला जो कि एक पशु मेला है, यह बलिया के अंतर्गत लगता है। याद रखिएगा, ददरी मेला की बात आती है तो ददरी मेला कहाँ लगता है, आप बताएंगे कि यह बलिया के अंतर्गत लगता है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक पशु मेला है। अब देखिए गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है। तब गोविंद साहब की बात आती है तो साहब आप कहेंगे अंबेडकर नगर में है। ठीक है, तो गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, आप बताएंगे अंबेडकर नगर में। और गोरखपुर की खिचड़ी, तो गोरखपुर की खिचड़ी मतलब खिचड़ी मेला, तो खिचड़ी मेला गोरखपुर में। अब आप बताएंगे खिचड़ी मेला कहाँ है, तो आप बताएंगे गोरखपुर में खिचड़ी मेला है। गोविंद साहब मेला कहाँ है, अंबेडकर नगर में गोविंद साहब मेला है। कहते हैं ददरी मेला कहाँ लगता है, तो आप बताएंगे जो ददरी मेला है वो बलिया के अंतर्गत लगता है। रथ यात्रा, नटकटिया मेला, ध्रुपद मेला यह सब वाराणसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वाराणसी के अंतर्गत लगते हैं। तो वहीं प्रयागराज में शिल्प मेला, कुंभ मेला और माघ मेला यह सब प्रयागराज के अंतर्गत लगते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। खिचड़ी मेला गोरखपुर, गोविंद साहब अंबेडकर नगर, ददरी मेला बलिया के अंतर्गत लगता है। और कुछ मेले और बचे हैं, यह 4 देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, बलरामपुर। यह अवश्य ही आपसे पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा बार देवी पाटन पूछा गया है। सैयद सालार का मेला बहराइच के अंतर्गत, देवा शरीफ आपको बाराबंकी, और गोला गोकर्णनाथ का मेला लखीमपुर खीरी के अंतर्गत लगता है। यह वही लखीमपुर खीरी है जो उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। यह वही लखीमपुर खीरी है जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से है। ठीक है, याद रखिएगा। देवा शरीफ मेला आप बताएंगे बाराबंकी क्षेत्र में लगता है। सैयद सालार का मेला बहराइच में लगता है। देवी पाटन आपका कहाँ लगता है, तो आप बताएंगे देवी पाटन बलरामपुर में लगता है। बलरामपुर जो कि है भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि कौन सा जिला किस प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है और कितने जिले किसके साथ सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश के साथ हमने आपको बताया था कि सर्वाधिक 11 जिले, कितने सर्वाधिक 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। हमने ललितपुर को बताया, 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। हमने सोनभद्र बताया, 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला है। हमने सहारनपुर बताया 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला है। हमने बताया आपको आज की क्लास में मेले के विषय में पढ़ाया है हमने आपको। ठीक है, और यह वन लाइनर मेले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। डीप से पढ़ना हो तो अवश्य बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में बस इतना ही है। और एक चीज़ याद रखिएगा, करंट अफेयर की क्लास अवश्य देखें। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। आज की क्लास ज़्यादा बड़ी है नहीं और हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल की यह 4थी क्लास है। पिछली 3 क्लास है अवश्य देखें, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश का यूपी का जीके
यूपी का जीके हमने उसमें डिस्कस किया है और यूपी के जीके में हमने उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक सीमा, उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल कहाँ और नगदी फसल, इन फसलों के ऊपर भी चर्चा की है। उत्तर प्रदेश में हमने आपको उसमें कौन सा फल कहाँ उगाया जाता है, किस नाम से उसका निर्यात होता है, इसके विषय में भी चर्चा की है। उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है, 17 हमने बताया आपको। कौन सा नगर निगम कब बना है ये भी बताया आपको, ठीक है। एक विशेष तौर पे मुख्यालय के विषय में भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, याद रखिए। तो बेहद ही विस्तृत चर्चा हो चुकी है, लगभग 4 क्लास हैं ये, आप बराबर अटेंड करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। जय हिंद।